उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर के नजीराबाद थाना अंतर्गत एक मोहल्ला है कौशलपुरी। पंजाबी बाहुल्य मोहल्ले में ज्यादातर अमीर कारोबारियों के मकान हैं। इसी कौशलपुरी मोहल्ले में बिहारी लाल मल्होत्रा सपरिवार रहते थे। उनके परिवार में पत्नी पूनम के अलावा बेटा सुलभ तथा बेटी पूजा थी। बिहारी लाल मल्होत्रा चर्चित क्राकरी कारोबारी थे। गुमटी नंबर 5 के मेन मार्केट में उनकी मल्होत्रा क्राकरी के नाम से दुकान थी। क्राकरी का कारोबार वह स्वयं तथा उनका बेटा सुलभ संभालता था। बिहारी लाल की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। कौशलपुरी में उनका निजी आलीशान मकान था। उनके पास कार भी थी जिसे सुलभ ड्राइव करता था। व्यापारी वर्ग में उनकी अच्छी खासी पहचान थी। सुलभ कारोबार संभालने लगा तो बिहारी लाल को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। वह अपनी बिरादरी की पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी करना चाहते थे। वह कई लड़कियां देख भी चुके थे, लेकिन सुलभ शादी को राजी नहीं हुआ। इन्हीं दिनों एक रोज मॉल में सामान खरीदते समय सुलभ की मुलाकात एक खूबसूरत युवती अंजना भदौरिया से हुई। वह भी मॉल में सामान खरीदने आई थी। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। दोनों में बातचीत हुई, फिर दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल फोन नंबर दे दिया। इसके बाद उनकी मोबाइल फोन पर बातचीत होने लगी। जल्द ही बातचीत प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार की मंजिल आगे बढ़ी और सुलभ ने अंजना के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा तो वह राजी हो गई। इसके बाद दोनों ने अपने घर वालों को बताए बिना आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया। कुछ दिनों बाद घर वालों को उनके प्रेम विवाह की जानकारी हुई तो उन्होंने दोनों का सामाजिक रीति रिवाज से विवाह करने का निश्चय किया। अंजना फेथफुलगंज में अपनी बड़ी बहन बबीता उर्फ बबली भदौरिया के साथ रहती थी। बिहारी लाल मल्होत्रा ने अंजना की बड़ी बहन बबली से बातचीत की। फिर सहमति से 8 फरवरी 2008 को सुलभ का विवाह अंजना के साथ सामाजिक रीति रिवाज से कर दिया। अंजना सुलभ की दुल्हन बनकर ससुराल कौशलपुरी आ गई। ससुराल में अंजना को सास पूनम मल्होत्रा का भरपूर प्यार मिला। उन्होंने उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं थी, सो अंजना पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। सुलभ अंजना को भरपूर प्यार देता था और कभी किसी चीज की कमी का एहसास नहीं होने देता था। व्यापारिक बंदी के दिन वह अंजना को अपनी कार से सैर सपाटे पर ले जाता था। शादी के 1 साल बाद अंजना ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने अयान रखा। बेटे के जन्म से पूरे परिवार में खुशियां छा गईं। सास पूनम भी खुश थी और ससुर बिहारी लाल भी। अयान का जन्मदिन हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इसमें नातेदारों को भी बुलाया जाता था। अयान के जन्म के 5 साल बाद अंजना ने दूसरे बेटे को जन्म दिया। इस पर परिवार की खुशियां और भी बढ़ गईं। शादी के बाद 10 से 12 साल तो बड़े आराम से बीते। अंजना भी खुश रहती और सुलभ भी, लेकिन फिर अचानक उनकी खुशियों में ग्रहण लगना शुरू हो गया। दरअसल अंजना के पति सुलभ के जीवन में किरण ने प्रवेश किया, जिसने अंजना की रातों की नींद हराम कर दी और दिन का चैन छीन लिया। किरण भनाना पुरवा में रहती थी। उसके पिता राम दयाल गुप्ता ड्राइवर थे। वह भाड़े पर कार चलाते थे। उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। उसकी बेटी किरण खूबसूरत व जवान थी, फैशन परस्त भी थी। आधुनिक कपड़े पहनना और सज सवर कर रहना उसकी आदत थी। वह महत्वाकांक्षी भी थी। अभावों से जीना उसे पसंद नहीं था। किरण इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुकी थी और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी की तलाश में जुटी थी। जनवरी 2020 में एक दिन उसकी नजर अखबार में छपे इश्तहार पर पड़ी, जिसमें लिखा था मल्होत्रा क्राकरी शॉप गुमटी नंबर 5 में एक महिला सेल्स वर्कर चाहिए। इश्तहार पढ़कर किरण सज धज कर मल्होत्रा क्राकरी शॉप पहुंच गई। उस समय वहां कुछ अन्य महिलाएं भी मौजूद थीं। इनमें से शॉप मालिक सुलभ मल्होत्रा ने किरण गुप्ता को नौकरी पर रख लिया। इसके बाद किरण गुप्ता रोजाना समय से सुलभ मल्होत्रा की क्राकरी शॉप पर काम पर जाने लगी। वह मन लगाकर काम करती थी। सुलभ ने एहसास किया कि किरण दुकान में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों से अलग है। वह काम पर बहुत ध्यान देती है। किरण को वहां काम करते करते 1 महीना हो गया था। जिस दिन उसे तनख्वाह मिली, खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि वह उसकी पहली तनख्वाह जो थी। छुट्टी के बाद वह शॉप से बाहर निकली और अपने घर की राह पकड़ ली। किरण अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी सुलभ की कार उसके पास आकर रुकी। उसने देखा वह उसके मालिक सुलभ की कार थी।
इसके पहले कि वह कुछ समझती, सुलभ ने कार का अगला गेट खोलते हुए कहा, बैठो, मैं भी इधर जा रहा हूँ, तुम्हें घर के पास छोड़ दूंगा। किरण चुपचाप कार में बैठ गई। वह हैरान थी, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शॉप मालिक उसे अपनी कार में लिफ्ट दे सकता है। सुलभ ने उसे उसके घर के कुछ दूर पर छोड़ दिया। किरण तेजी से घर की ओर चली गई। अगले दिन किरण 2 गुने उत्साह के साथ काम पर गई। शॉप पहुंचते ही वह अपने काम में जुट गई। कुछ देर बाद सुलभ ने किरण को अपने पास बुलाया और कुछ इधर उधर की बात करने के बाद बोला, किरण, मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे साथ डिनर पर चलो। आपके साथ डिनर? किरण चौंकते हुए बोली, कहाँ? किसी अच्छे होटल में चलेंगे। देखो किरण, मुझे कंपनी की जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ खाना खाओ। किरण कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मालिक उस पर इतना मेहरबान क्यों है, पर वह उसे मना भी नहीं कर पाई। छुट्टी के बाद सुलभ उसे अपनी कार से एक अच्छे होटल में ले गया और वहाँ दोनों ने साथ में खाना खाया। इसके बाद सुलभ ने किरण को उसके घर छोड़ दिया। किरण को अब सुलभ से सहानुभूति होने लगी थी। उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं उसे सुलभ के करीब लाती जा रही थीं। सुलभ भी एक मकसद से किरण के करीब आ रहा था, यानी दोनों के स्वार्थ उन्हें एक पटरी पर ले आए थे और उनके बीच दोस्ती हो गई थी। इसके बाद सुलभ किरण को महंगे महंगे गिफ्ट देने लगा, उसे शॉपिंग कराने भी ले जाता था। किरण के पिता राम दयाल को जब पता चला तो उसने समझाया, बेटी, हमें अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के साथ तुम्हारा मेल जोल ठीक नहीं, समाज में हमारी बदनामी हो रही है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? पिताजी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं नौकरी कर रही हूँ तो इसमें बुराई क्या है? मेरी तरह तमाम लड़कियाँ नौकरी करती हैं। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी नौकरी को मैं नहीं छोड़ सकती। राम दयाल गुप्ता समझ गए कि बेटी की हसरतें उड़ान भर रही हैं। अत किरण किसी भी तरह उसकी बात मानने वाली नहीं है, इसलिए वह चुप हो गए। किरण रोजाना ही काम पर जाती रही। सुलभ और किरण की दोस्ती का सिलसिला आगे बढ़ रहा था। एक दिन शाम को सुलभ मल्होत्रा अपनी कार से किरण के घर पहुंचा। किरण उस समय घर में अकेली थी। उसके पिता भाड़े पर कार लेकर सरसौल गए थे। सुलभ किरण के पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर सहलाने लगा। किरण कोई नादान तो थी नहीं जो ऐसे स्पर्श का मतलब न समझे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी सुलभ ने कहा, किरण, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ और तुम्हें अपना साथी बनाना चाहता हूँ। किरण ने गहरी नजरों से देखा और बोली, आप शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता हैं, जानता हूँ, लेकिन इससे क्या होता है? हर आदमी की अपनी जिंदगी होती है और अपनी ख्वाहिशें, अपने सुख के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। हम तुम्हें वह हर सुख व खुशी देंगे जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। किरण को लगा कि जीवन में जो सहज रूप से मिल रहा है उसे हासिल कर लेना चाहिए। अभावों की गर्दिश में वह जीना भी नहीं चाहती थी। अत वह मर्यादा की सीमा लांघ गई और सुलभ के आगोश में समा गई। अवैध रिश्ता एक बार बना तो फिर बढ़ता ही गया। किरण के पिता इस रिश्ते का विरोध न करे सो वह उसकी भरपूर आर्थिक मदद करने लगा। सुलभ जहां किरण का दीवाना था, वहीं किरण भी सुलभ के लिए पागल सी हो गई। दोनों अक्सर मिलने लगे। सुलभ किरण को पार्क में घुमाता, कभी किसी होटल में जा बैठता और कभी सिनेमा देखने का प्रोग्राम बन जाता। कोशिश यह होती कि किसी को इस बात की भनक न लगे, न पड़ोसियों को और न सुलभ की पत्नी अंजना को। लेकिन प्यार तो कभी छिपता नहीं। अंजना को भी आखिर इस बात की भनक लग ही गई थी। सुलभ को उसने आड़े हाथों लिया और माफी मंगवाकर यह वायदा भी कराया कि आइंदा वह किरण से वास्ता नहीं रखेगा। सुलभ ने कुछ दिनों तक अपना वायदा निभाया। उसके बाद सुलभ का रवैया पहले जैसा हो गया। सुबह घर से निकलना और देर रात घर लौटना। अंजना का माथा फिर ठनका, आशंकाएं फिर उभरी। अंजना ने सुलभ की निगरानी शुरू कर दी। जल्द ही पता चल गया कि सुलभ और किरण फिर मिलने लगे हैं। अंजना के क्रोध की सीमा न रही। एक शाम अंजना का गुस्सा सुलभ पर फट पड़ा। आखिर मंशा क्या है तुम्हारी? घर की इज्जत खाक में क्यों मिलाना चाहते हो? ऐसा क्या है तुम्हारी किरण गुप्ता में जो मेरे पास नहीं है? क्या वह मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, मुझसे ज्यादा हॉट है? मेरा पति किसी और की प्यास बुझाए और मैं प्यासी रहूं, यह नहीं हो सकता। इसे मैं सहन नहीं कर सकती। फिर तो उस रोज किरण को लेकर अंजना और सुलभ में खूब तकरार हुई। नौबत मारपीट तक आ गई। गुस्से में सुलभ पैर पटकता हुआ घर से निकल गया। वह वापस घर आया तो नशे में धुत था। वह बिना किसी से बात किए कमरे में जाकर सो गया।
सुबह अंजना ने किरण और सुलभ के नाजायज रिश्तों की जानकारी सास पूनम तथा ससुर बिहारी लाल को दी। इस पर उन्होंने सुलभ का ही पक्ष लिया और किरण से नाजायज रिश्तों को नकार दिया। सास ससुर ने साथ नहीं दिया तो अंजना ने अपनी बड़ी बहन बबली से अपनी व्यथा बताई। बबली ने बहन का दर्द समझकर सुलभ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सुलभ ने अपना रवैया नहीं बदला। किरण को लेकर अब अंजना और सुलभ में अक्सर झगड़ा होने लगा था। कभी कभी तो झगड़ा इतना बढ़ जाता कि सुलभ अंजना को पीट भी देता था। अंजना भी कम न थी, वह भी पति से भिड़ जाती और नोच खसोट करती। इस रवैये से सुलभ अंजना से नफरत करने लगा था। इधर किरण और सुलभ के बीच प्यार गहराता जा रहा था। किरण अब सुलभ मल्होत्रा की पत्नी बनने का ख्वाब देखने लगी थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि जब तक अंजना है उसका यह ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। अंजना के खिलाफ वह सुलभ को उकसाती रहती थी। 27 दिसंबर 2021 की सुबह 10 बजे सुलभ मल्होत्रा थाना नजीराबाद पहुंचा। उस समय थाने में थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह मौजूद थे। चूंकि सुलभ मल्होत्रा की थाने में पैठ थी, इसलिए देखते ही थाना प्रभारी बोले, आइए मल्होत्रा साहब बैठिए, कैसे आना हुआ? सर, मेरी पत्नी अंजना 22 दिसंबर से घर से लापता है, पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उसकी हर जगह खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हमारे दोनों बच्चे अयान और नभ घर पर हैं, वे माँ के लिए परेशान हो रहे हैं। आप मेरी गुमशुदगी दर्ज कर अंजना को खोजने का प्रयास करें। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने अंजना की गुमशुदगी दर्ज कर ली और सुलभ मल्होत्रा को भरोसा दिया कि वह अंजना को खोजने का प्रयास करेंगे। पुलिस ने गुमशुदगी तो दर्ज कर ली, उसके बाद हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई। इधर अंजना की बड़ी बहन बबली को अंजना की पड़ोसन से पता चला कि अंजना कई रोज से घर में दिख नहीं रही है। यह पता चलते ही बबली थाना नजीराबाद पहुंची तो वहां मौजूद दरोगा जय प्रताप सिंह ने बताया कि अंजना घर से लापता है। उसके पति ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। बबली ने आरोप लगाया कि वह खुद गायब नहीं हुई है, बल्कि उसकी ससुराल वालों ने उसे गायब किया है। संभव है कि उसके साथ कोई अनहोनी हुई हो। आप ससुराल वालों के खिलाफ उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करें। एसआई जय प्रताप सुलभ मल्होत्रा का खास था। वह उसके साथ होटल में बैठकर खाता पीता था, इसलिए बबली द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने की बात सुनकर वह भड़क गया। मल्होत्रा की पत्नी अंजना को तुम ही लोगों ने गायब किया है, उसे थाने लेकर आओ, वरना तुम सबको जेल भेजूंगा। एसआई की बात सुनकर बबली सन्न रह गई। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वह पुलिस अधिकारियों के पास भी गुहार लगाने गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर वह वापस घर आ गई। बहन की खोज में वह जी जान से जुटी रही। इधर 7 जनवरी 2022 को पनकी नहर में कुछ लोगों ने एक महिला की नग्न लाश तैरती देखी और पुलिस को सूचना दी। पनकी थाना पुलिस ने महिला के शव को नहर से बाहर निकलवाया और शिनाख्त हेतु अड़ोस पड़ोस के थानों में वायरलेस से सूचना भेज दी। महिला का शव पनकी नहर में मिलने की सूचना जब नजीराबाद थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह को मिली तो उनका माथा ठनका, क्योंकि उनके थाने में 35 वर्षीय अंजना मल्होत्रा की गुमशुदगी दर्ज थी। उन्होंने शव पाए जाने की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी। फिर सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ पनकी नहर पहुंच गए। श्री सिंह ने मौके पर अंजना के मायके व ससुराल पक्ष के लोगों को भी बुला लिया। सुलभ मल्होत्रा और उसके माता पिता ने शव को गौर से देखा और कहा कि यह शव अंजना का नहीं है। लेकिन जब बबली ने शव को देखा तो वह फूटकर रो पड़ी और बताया कि शव उसकी बहन अंजना का ही है। बबली ने पैर में चोट के निशान, नाक की बनावट और बालों में लगने वाले हेयर कलर से अंजना के शव की पहचान कर ली। सूचना पाकर डीसीपी साउथ रवीना त्यागी तथा जॉइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी भी मौके पर आ गए थे। उन्होंने भी शव का निरीक्षण किया। शव 15 दिन पुराना लग रहा था और फूल गया था। चूंकि बबली द्वारा शव की शिनाख्त हो गई थी, अधिकारियों ने जरूरी कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया। डीसीपी साउथ रवीना त्यागी ने मृतका अंजना की बड़ी बहन बबली से पूछताछ की तो उसने बताया कि सुलभ मल्होत्रा के किरण नाम की युवती से नाजायज संबंध हैं। वह उसकी दुकान पर काम करती है। अंजना उनके अवैध संबंध का विरोध करती थी। उसे शक है कि सुलभ ने ही षड्यंत्र रचकर अंजना की हत्या की है। डीसीपी ने इसके बाद सुलभ को तत्काल हिरासत में लेने और कड़ाई से पूछताछ करने का आदेश थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह को दिया।
आदेश पाते ही 9 जनवरी 2022 को उन्होंने सुलभ मल्होत्रा को हिरासत में ले लिया और थाना नजीराबाद ले आए। डीसीपी साउथ रवीना त्यागी की मौजूदगी में थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने सुलभ मल्होत्रा से अंजना की हत्या के संबंध में पूछताछ शुरू की। साधारण पूछताछ में वह पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया। इसके बाद उसने रोंगटे खड़ी कर देने वाली पत्नी अंजना की हत्या की दास्तां बयां की। सुलभ द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार सुलभ और दुकान पर काम करने वाली किरण के बीच नाजायज रिश्ता बढ़ गया था, जिसका विरोध अंजना करती थी और उसे बेइज्जत करती थी। 22 दिसंबर 2021 को समय 6 बजे सुलभ और उसका चचेरा भाई ऋषभ आपस में घर में बतिया रहे थे। तभी बड़ा बेटा अयान अंजना से कोल्ड ड्रिंक पीने की जिद करने लगा। सर्दी की बात कहकर अंजना ने मना कर दिया। अयान तब रोने लगा। इस पर ऋषभ उसे लेकर कोल्ड ड्रिंक पिलाने तथा घुमाने मोती झील की तरफ चला गया। ऋषभ और अयान के जाते ही कोल्ड ड्रिंक पिलाने को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से में सुलभ ने अंजना की पिटाई कर दी। इसी बीच अंजना किरण को लेकर टीका टिप्पणी करने लगी तो सुलभ फिर से अंजना को पीटने लगा। पिटाई से अंजना खून से लथपथ हो गई। गुस्से में अंजना भी सुलभ से भिड़ गई और उसका कॉलर पकड़ लिया। कॉलर पकड़ते ही सुलभ आपा खो बैठा और उसने अंजना के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। सुलभ ने अंजना की हत्या की जानकारी ऋषभ को दी और शव को ठिकाने लगाने में उसकी मदद मांगी। इसके बाद सुलभ ने खून से सना अंजना का शव ऋषभ की मदद से अपनी कार में डाला और रात 10 बजे भन्नाना पूर्वा स्थित अपनी प्रेमिका किरण के घर ले गया। घर पर उस समय किरण व उसका पिता रामदयाल मौजूद था। अंजना का शव देखकर दोनों सकते में आ गए। इसके बाद चारों ने मिलकर रात में पेट्रोल डालकर शव को जलाने का प्रयास किया, लेकिन धुआं उठने से वे घबरा गए। दूसरे रोज रामदयाल तेजाब लाया और शव को जलाने का प्रयास किया, पर असफल रहे। 23 दिसंबर 2021 की शाम रामदयाल भाड़े की कार लाया, क्योंकि सुलभ की अल्टो कार खून से सनी थी। इस अल्टो कार में चारों ने अंजना का शव डाला और रात 10 बजे पांडव नदी में फेंक आए। इसके बाद सब ने मिलकर हत्या के सबूत मिटाए। किरण ने अपने घर की धुलाई व पुताई भी करा दी। सुलभ ने भी घर से खून आदि साफ कर दिया। इसके बाद सुलभ ने पुलिस को गुमराह करने के लिए 27 दिसंबर 2021 को अंजना की गुमशुदगी थाने में दर्ज करा दी। सुलभ के बयानों के आधार पर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह की टीम ने देर रात छापा मारकर सुलभ की प्रेमिका किरण, उसके पिता रामदयाल तथा सुलभ के चचेरे भाई ऋषभ को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया और थाना नजीराबाद ले आए। यहाँ सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सुबह उन चारों को पांडव नदी लाया गया और उनकी निशानदेही पर अंजना की लाश की खोज की गई, लेकिन लाश बरामद नहीं हुई। पुलिस को संदेह हुआ कि आरोपी गुमराह कर रहे हैं। अंजना की बहन बबली ने भी कहा कि पंकी नहर में मिली लाश ही उसकी बहन की है। आरोपी जमानत पाने को संदेह का लाभ उठाना चाहते हैं। इधर हत्या के पर्याप्त सबूत जुटाने के लिए पुलिस और फोरेंसिक टीम ने सुलभ के कौशलपुरी स्थित मकान तथा उसकी प्रेमिका किरण के भन्नाना पूर्वा स्थित घर की जांच की तो वहां पर कई जगह खून के निशान और बाल मिले। शव जलाने के निशान भी मिले। किरण ने मकान में पुताई भी कराई, लेकिन निशान नहीं मिट सके। इसके साथ ही केमिकल टेस्ट कराने पर सुलभ, किरण व ऋषभ के नाखूनों से खून के धब्बे मिले। शव लाने ले जाने की फुटेज किरण के घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस फुटेज को पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त दुपट्टा, ब्लड लगा जैकेट, चप्पलें तथा शव को ठिकाने लगाने में प्रयुक्त कारें भी बरामद कर ली। चूंकि आरोपियों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और पुलिस ने हत्या के पर्याप्त साक्ष्य भी जुटा लिए थे, इसलिए थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने मृतका अंजना की बहन बबली की तहरीर पर धारा 302, 201, 120 बी के तहत सुलभ मल्होत्रा, ऋषभ, किरण व रामदयाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा उन्हें विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। 11 जनवरी 2022 को नजीराबाद पुलिस ने हत्यारोपी सुलभ, ऋषभ, किरण गुप्ता व रामदयाल गुप्ता को कानपुर की कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। और इस प्रकार सुलभ मल्होत्रा ने अपना परिवार बर्बाद कर दिया। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।